जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आइए भारतीयता दिवस एवं अवतरण दिवस पर 5 दिवसीय अनोखा सत्संग का लाभ लें। नैमिषारण्य के रामशाला ज्ञान आश्रम तपोभूमि पर 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। आइए महापुरुषों की वचनों को इधर आ जाए इधर हो जाओ। समय बेकार नहीं हुआ आपका। आप परमार्थी सेवा से अलग नहीं होने दूंगा। कोई न कोई सेवा आपके लिए बराबर रखूंगा, ताकि कोई ये न कहे कि हम लेट आए, देर से समझ पाए, भूल भुलैया में पड़ गए, किसी के सिखाने बहकाने में आ गए थे। तो उनको भी सेवा मिलनी चाहिए, इसलिए बराबर सेवा तैयार रखी जाती। जो प्रेमी आएंगे सेवा करते रहेंगे, उनको सेवा का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेवा में पक्षपात नहीं है। अब जो चीज सबको देना चाहते हैं, तो जब वो चीज सामने रखी जाएगी तभी तो दे पाएंगे।
जब आप करोगे तभी तो पाओगे। जोर से बोले, प्रभु का बोलना होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कितना चैलेंज है, कैसे बोलना होगा। बगैर बोले बचोगे नहीं, बोलना पड़ेगा आपको। समय मजबूर कर देगा प्रभु के नाम के उच्चारण के लिए। बोलना होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोले, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखिए कितनी बड़ी चीज है। इस जंगल में कोई नहीं आता प्रभु नाम लेकर। पहले भी नहीं कोई आया। पहले भी जितने नाम आए, जो ऋषि मुनि आए होते जंगलों में छिप के बैठ के जो कुछ किया होगा, जो गुरु ने उनके सिखाया होगा। लेकिन ये पेड़ पौधों को, स्थावर जीवों को संदेश नहीं मिला था। इनमें भी जीवात्मा है, ये भी सुनने के अधिकारी है। इसलिए मैंने इस जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबकी जीवात्मा को समय का नाम सुनाया जा रहा है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। अब आप लोग प्रसाद लेना, देखो ये बहुत जरूरी है। ये दोनों काम हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं करता। कहीं आप चले जाओ, कोई प्रसाद बना के नहीं देता। ये पहचान है। यही से आपको पहचान लेनी चाहिए कि असली है, नकली है, ये स्वार्थी है कि परमार्थी, कैसा ही है। ये मैं पहचान आपके सामने रखता हूँ। हिंदुस्तान में किसी ने भी आपको प्रसाद बना के कभी नहीं दिया। तुम खरीद के ले जाते हो दुकान से और वो थोड़ा सा निकाल के तुमको लौटा देता, बाकी पूरा पैकेट खुद रख लेता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रसाद बना के दिया जाता। प्रसाद बनाता कौन? जिसने अपने मालिक को खुश कर लिया, उनके आदेश हुकुम का पालन करके, उनके वचनों का अपने जीवन का आधार बनाकर जिसने मालिक को खुश कर लिया, वो किसी वस्तु में अपने मालिक के दया प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता। ये और मैंने पूरे हिंदुस्तान में 12 वर्ष से प्रसाद बांटा, 12 वर्ष से खुला, और बदले में कुछ नहीं मांगा किसी से कि आप प्रसाद की कीमत दे दी। ऐसा नहीं। प्रसाद बेचा नहीं जाता, प्रसाद लोगों को दिया जाता, उनकी परेशानी मुसीबतों को दूर करने के लिए। सब चीजें आप देखिए, पहले समझिए। सब जगह घूम के आप आए हो, आपको खुद ही पता चलना होगा कि जहाँ गए थे वहाँ क्या था, यहाँ क्या। कहीं चले जाओ, दुकानें लगी और दुकानों पर बगैर पैसे का सामान मिलता नहीं। तो आप जानते ही हो कि दुकान पर जाओगे तो जब पैसा खर्च करोगे तब सामान मिलेगा। लेकिन दरबार में लुटाया जाता है। कितना अंतर है दरबार दुकान में। तुमने तो दरबार दुकानों में अंतर नहीं सुन पाया, इसीलिए आप फंस गए हो। अब धीरे 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 सबको उधर से मुक्ति मिल रही है। सब ये देख रहे हैं। मेरा संदेश सारे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जा रहा है। मैं जो कहता हूँ खुल के कहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों को जिसकी आवश्यकता, मैं वही काम करता हूँ। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई काम नहीं करता। लेकिन जीवों की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके लिए मेरा सतत प्रयास है और कर रहा हूँ, करता रहूंगा। अब आपको प्रसाद लेना आज का। आज आपने सुबह से मेहनत की, मैं बराबर आपके साथ ही रहा। सुबह से मैं बराबर साथ पहुंच रहा। ऐसा नहीं कि तुमसे
कहता मैं कोई छुप के बैठता हूँ, कोई सो जाऊँ आराम ऐसा ये नहीं करता, आपके साथ रहता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि भाई केवल हमसे कहा जाता अपना कुछ नहीं करती। अभी ये शरीर से करने की हमारी उम्र नहीं है, मैंने किया तभी आपसे करा रहा हूँ। ये मथुरा में जो हुआ है मेहनत से हुआ था, ऐसे नहीं हो, बहुत मेहनत की, 8-8 10 घंटे लगातार फाड़ा चलाए। यहाँ तो बालू हो तो पत्थर की जमीन बिल्कुल है। उस मधुबन जंगल को साफ किया और आज भी जंगल को साफ करा रहा हूँ। मैंने भी मधुबन जंगल साफ किया और आपसे भी ये नैमिषारण्य का जंगल साफ करा, बात तो वही है, अंतर कुछ नहीं। अब आप लोग लाइन इसका बल ध्यान रखो, मर्यादा हमेशा सामने रखो, कभी कोई मुसीबत नहीं मिलेगी। जब मर्यादा भूल जाओगे वही मुसीबत में फंस जाएगी। एक लाइन महिलाएं, एक में पुरुष, मैंने व्यवस्था बना रखी है। चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि सबको सबसे मिलना हो जाएगा, सबको प्रणाम करूंगा, सबको प्रसाद दूंगा। प्रसाद में कोई किसी तरह का मतभेद नहीं, जो लाची दाना ये प्रसाद। बाकी लड्डू बड्डू ये तो बच्चों के लिए दे दिया जाता कि जो लोग आए किसी की सेवा लेके आए भाई उनको दे दो, ये उनके घर दे देना जा करके। बाकी असली प्रसाद है लाची दाना, रामदाना, इसको संभाल के, ये कभी खराब नहीं होता और जो लड्डू तो खराब हो जाएगा ये सब। तो प्रसाद में कभी शंका मत किया करें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सतयुग कौन लाएगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कलयुग को कौन भगाएगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये चीज है, ये है, यही बीच में पर्दा पड़ा था, मैंने पर्दे को हटा दिया। अब आप भी निश्चिंत हो गए, बिना ये गुरुदेव प्रभु के बिना कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। ये इंसानों की बस की बात नहीं है, प्रभु के द्वारा। अब आप लोग लाइन से खड़े होकर महाप्रसाद ले लीजिए, जो हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं मिले, कोई नहीं देखा। पहले देखिए, यहाँ मिलता है, यहाँ मोल दिया कि लुटाया जाता है, यहाँ कुछ मांगा जा रहा है कि आपको दिया जा रहा है। इतनी तो विचार आपको रखना चाहिए। अब आप धीरे से इसको ले लीजिए, कल से संदेश प्रसारित करूंगा। आज तो भी बहुत प्रेमी आ रहे हैं, बहुत भीड़ हो गई। ये भारतीयता दिवस पहली बार आपको सुनने को मिला। इस भारतवर्ष में किसी ने भारतीयता दिवस पर कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई संदेश दिया ही नहीं है किसी ने, न किसी राजनीतिक पार्टी और न कोई धर्माचार्य, किसी ने नहीं दिया। जब किसी की जरूरत है, अरे हम देश के रहने वाली हैं, उस देश की तो महिमा मालूम होनी चाहिए, उस देश की गौरव गरिमा हमें मालूम होनी चाहिए, उस देश के प्रति हमारा भाव क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, इसको जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने नहीं दी। ये सब दोषी है, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये दोष तुम्हारे सब पर लगा हुआ है कि भारत में रहते हुए भी तुमने भारतीयता का कोई शब्द उच्चारण ही नहीं किया। क्या है ये स्वार्थी लोग, लालची, कभी परमार्थ की भाषा नहीं बोलते, नहीं बोलते। अब आप लोग जो लोग सेवा कर रहे हो, अब आपकी सेवा का समय पूरा हो गया, आप भी आकर के डबल प्रसाद दो, तुमको डबल मिलेगा। सेवा भी कर रहे हो, सत्संग भी सुन रहे हो, और उनको सत्संग का ही केवल मिलेगा। वो भी अगर सोते रहे तो कटौती हो जाएगी। वो तो जागरूकता का प्रसाद होता है, ये सोने होने का, इधर उधर सोचने बिचारने का नहीं। लेकिन परमार्थी सेवा में कोई कुछ नहीं सोचता, क्योंकि मैंने एक तरीका निकाला है गिनती का। जब कहते भाई 15 डलिया डालना,
कोई अगर बात करता करता चुप रहो, हम गिनती भूल जाएंगे। वो बात ही नहीं करना चाहता किसी से, न बात करना चाहता, न किसी को सुनना चाहता, अपनी धुन में लगा है कि हमको 3 डलियां पूरी करनी। ये है पक्का निशाना, ये लक्ष्य भेदन उसको कहते हैं। ऐसे तभी हमने कहा अरे भाई ऐसे मैंने संख्या नहीं रखी है, कुछ न कुछ सोच विचार के रखा। अब आप लोग प्रसाद लीजिए। जो सेवा कर रहे हैं प्रेमी, आप जो है सेवा का समय आपका पूरा हो गया। मैं आपकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ और आपको डबल दया का पैसा देंगे, डबल दया। जो तुमने आदेश खंडित नहीं किया, जो सेवा का आदेश था वो तो आप कर ही रहे हैं और सत्संग कानों से सुन ही रहे हैं। तो आप तो दोनों काम कर रहे हैं और यही आपको करना चाहिए। अगर दोहरा लाभ लेना है तो कल से आपको उपस्थिति सेवा में लेनी चाहिए। सत्संग तो कभी भी सुन सकते हो, वो कितने दिवसों सुन रहे हो, लेकिन परमार्थी सेवा ने भी सर्वसे ही प्रारंभ की, मैंने और कहीं नहीं की। चलो आप लोग आप प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु सभी प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये चीज है। अभी तुम्हारी आवाज कितने के कानों तक पहुंची जो जंगल में किसी ने नहीं किया। जंगल का चुनाव किसी ने किया ही नहीं था। इनको ये भी नहीं मालूम कि स्थावर जीव यहाँ कर कितने खड़े, करोड़ों की संख्या, उनमें भी जीवात्मा है। समय का नाम सुनने का अधिकार उनको भी है और आपने ये अधिकार उनको दिलाया, लिहाजा इस लाभ के भागीदार आप हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। वो कल से संदेश प्रसारित हो, 14 सितंबर से और 18 सितंबर, ये 5 दिवसीय रखा गया। आज तो इस मंच का उद्घाटन था, जानकारी परिचय दी गई। कल से आप संदेश सुनिए, आपकी समझ में आ जाए कि हमें करना क्या चाहिए, हमने क्या सुना, क्या सुनना चाहिए था। जो सुनना चाहिए वो तो आज तक सुना ही नहीं, और जब तक ये नहीं सुनोगे तब तक वो सुनाई नहीं देगा उधर वाला। उधर वाला जब इधर का सुनना बंद करोगे तब उधर वाला सुनाई देगा, और तुम इधर ही वाला सुनते रहते हो, लोगों को सुनाते रहते हो, इनकी निंदा, इनकी चुगली, इनकी बुराई, इनको अपशब्द भद्दे शब्दों का प्रयोग, यही आपको सुनाई कैसे देगा। गंदगी में कोई चीज स्वीकार नहीं होती, कोई पूजा गंदगी में स्वीकार ही नहीं होती। इस बात को आप भूल चुके हो और तभी आप शिकायत करते हो कि मैं सुनाई नहीं था, हमें दिखाई नहीं दे रहा। अरे जो सुनाया जा रहा है वो तो आपने सुने नहीं अभी तक। जिसको देखने के लिए निरंतर इशारा किया जा रहा है उधर तो आपने कभी मुख मोड़ा ही नहीं है, फिर कैसे होगा। अब आप महाप्रसाद लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो जहाँ जगह मिल जाए, अब तो आपके पास जगह बहुत है। उधर जो सेवा जहाँ चल रही है पूरा मैदान खाली, बढ़िया। भंडारे आते जाए उधर लगवाते जाओ, वहाँ पानी जाने की सुविधा टैंकर पहुँच जाएंगे और वही सेवा होती है। अपना भोजन किया और सेवा में लग गए पास में, वो पूरा मैदान खाली हो गया। ये बनाया गया, मिट्टी आपकी पड़ी यहाँ, कर्म कटे आपके ये, और ठहरने की व्यवस्था भी हो गई। ये दोहरा लाभ है यहाँ। समझ जाओगे तो इस दरबार के मुकाबले कहीं चले जाओ, आपको 1 लाख कोई नहीं दे सकता, दोहरा लाख तो बहुत मुश्किल है। ये दोनों चीजें आपको धीरे धीरे थोड़ा शंकाओं से अलग हो जाओ। यहाँ कोई शंका का विषय ही नहीं है। मैं शंकाओं का समाधान करता हूँ, शंका बढ़ाता नहीं हूँ। अब आपकी कमजोरी की आप शंका से अलग नहीं हो पा रहे हो, इतनी ज्यादा आपने शंका को जगह मान्यता दे रखी कि आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो। लेकिन मैं निरंतर संदेश शंका से अलग करने का देता हूँ। अब शंका बड़ी दुखदाई है, मिलना कुछ नहीं है, दुख देगी अलग से, आपको देगी नहीं, दुख देगी, सुख नहीं देगी। सबसे खतरनाक है शंका।
इसी से आपको दूर होना है। अभी शंका जन्म मरण की है, अभी शंका काल के कर्मों की है कि उससे हम कर्म से अलग नहीं हो पा रहे। हम काल के कर्म ही रात दिन करते रहते हैं और दयाल से दया चाहते हैं। भला संभव है? तो ऐसे कैसे होगा? जिसकी मजदूरी करोगे उसी से तो आप मजदूरी ले सकते, दूसरा कैसे दे देगा आपको? आप दयाल की मजदूरी नहीं करते हो तो दयाल से फिर मजदूरी पाओगे कैसे? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो आप लोग विश्राम ले लो। दिन भर आपने मेहनत की है, अब थोड़ा आराम मिलना चाहिए। तो वो भंडारे यहाँ भी सामने जो मिट्टी डाली है पीछे बहुत जगह मिली, और जो जगह जहाँ से मिट्टी आ रही पूरा मैदान खाली है। अगर लाइन से लगा लो वहाँ तो इस समय तुम्हारे पास जगह की कमी नहीं, चाहे जितना जनमत आ जाए। आपकी सेवाओं का सदुपयोग किया गया, दुरुपयोग नहीं किया गया। एक एक पाई मैंने बहुत संभाल के आपके रखी और उसको आपके ही काम में मैंने लगाया, अपने काम में, आपके काम में, क्योंकि वो आपकी चीज है। मैं अपने काम में कैसे लगा दूँ? ये तो सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। अभी है थोड़ी बहुत आपके साथ मेहनत करता हूँ रात दिन। 12 वर्ष मैंने बहुत मेहनत किया, शरीर कमजोर हो गया, तरह तरह की परेशानियां इसमें आ गई हैं। उसको थोड़ा सा हवा दवा कुछ मलहम पट्टी, उसमें थोड़ा बहुत आपका खर्च हो रहा, बाकी ऐसे कुछ नहीं। ऐसे सब हवा का एक एक पाई परमार्थ में लगी हुई है, तो दिखाई देगा सब, कोई भी आके देख रहे। ये पत्रकार मीडिया चेन नहीं लेने देता अगर जरा सी कहीं कमी पा जाता, लेकिन मैंने ऐसे काम कुछ किया ही नहीं। मैं सब जानता हूँ ये कि कहाँ पर खतरा हो सकता है, कहाँ पर लोगों में शंका पैदा हो सकती है, कहाँ पर लोग जीवों को परमात्मा से अलग कर सकते हैं। मैं सब समझता हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कोई काम होने ही नहीं देता, करता ही नहीं हूँ तो कोई शंका करे। और धीरे धीरे जो कहते हैं वो धीरे धीरे आ रहे, खुद ही सब आ जाएंगे, देखते जाइए आप। लेकिन तुम्हारे आने में जितनी देर हो जाएगी उतनी देर से पीछे हो जाओ, वो तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जय गुरुदेव। परिवार में विघटन डालने वाला सबसे बड़ा अपराधी है गुरु घातक। गुरु की व्यवस्था जोड़ने की, तोड़ने की नहीं है। जो ये तोड़ रहे हैं कितने बड़े अपराधी हैं, कितने जन्म उनको भी लेने पड़ेंगे इस अपराध की सजा के भुगतान के लिए। तो इसलिए बन सके तो सहयोग करना, नहीं चुपचाप भजन करो। चुपचाप भजन करो तब इसमें भला है, लेकिन विघटन का कोई काम, परिवार को तोड़ना फोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं बराबर संदेश आपको देता हूँ और बराबर करके दिखा रहा हूँ कि कैसे परिवार जोड़ा जाता है, कैसे परिवार को संगठित किया जाता है। ये सब आपको करके मैंने दिखाया 12 वर्ष। ये 12 साल मेहनत करते हुए फुलवाड़ी आपको दिखाई दे। एक दिन की मेहनत नहीं है, 12 वर्ष की। अब आपको सोचे आपसे तो इतनी मेहनत नहीं ले रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करो तुम्हारा काम बन जाए और ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े आपको। वो तो मेहनत मैंने कर डाली है, अब आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, प्रयास तो ये करता रहता हूँ। तभी कोई न कोई परमार्थी सेवा आपके लिए जरूर तैयार रहता हूँ, क्योंकि भजन आपके बस की बात नहीं। मन आपका शांत नहीं, तन भोगों से कमजोर हो चुका है, इंद्रियां भोगों में इतनी ज्यादा लिप्त हो चुकी कि ये परमार्थ आपके बस का नहीं है। इसलिए ये परमार्थी संधान सेवा आपका एक हिस्सा परमार्थ का बना दिया गया। ये तो हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना। गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, ये परमार्थ सेवा सब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। और इसमें भी चूक गए तो भाई तुम जानो तुम्हारा काम। अब की चूके फिर 84 जाओ, फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं
जिन्होंने कभी डिलिया सिर पे नहीं रखी, वो कितने जन्मों का पाप का बोझा लादे घूम रहे हैं, उसमें शर्म नहीं है। और जिससे पाप के बोझे कम हो, एक डिलिया मिट्टी की रखने में शर्म खाती। यही है परमात्मा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। बहुत से लोग ऐसे, जनता सबको ऐसा नहीं है, लेकिन कहता नहीं। बताता हूँ, समझाता हूँ कि ऐसी कोई गलती मत करो। ये सबसे छोटा काम है, बिना पैसे का है, और कितने जन्मों का पाप कर्म का बोझा तुम्हारा उतर जाए। इससे सरल और कोई युक्ति नहीं हो सकती। अगर भाई चूक गए तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलिए आप लोग प्रसाद। मांग रहे मालिक, दे दीजिए। मैं चलूँ ना, संतोष भाई मैं चलूँ। नए प्रेमी हो गए हैं। वैसे मैं तो 12 बरस से करके दिखा रहा हूँ। मैं दूर से आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हो। आता हूँ तब करता हूँ, सत्संग विराम देता तब करता हूँ, जहाँ मिल जाता वहीं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है, जो अभी तक आप नहीं सुनते। ये उंगला छूना, ये तो जड़ का काम है। पत्थर को छूते हो, कागज कैलेंडर को छूते हो, पानी को छूते हो, तीरथ मूर्त को छूते हो, ये छुआछूत है। ये छुआछूत असली ये है, ये नहीं छूना। आपको प्रणाम करना, प्रणाम में आत्मसमर्पित भाव होता है। तो मैं प्रणाम करता हूँ तो आपको भी करना चाहिए। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है, और आपको आशीर्वाद ही चाहिए। कितनी दूर चले जाओ कहीं भी, जैसे पतंग आसमान में उड़ रही है, देखने वाले कहता कि पता नहीं कहाँ गिरेगी जाके, डोरी दिखाई देती, न उड़ाने वाला दिखाई देता, लेकिन वो तो उड़ाने वाले के हाथ में है। जब चाहेगा तो समेट कर अपने पैर के अंगूठे पर रख देगा। तो तुम्हारी दूरी नजदीक का कोई मतलब नहीं। भाव रखो, श्रद्धा और सेवा और प्रेम, ये ऐसे भाव है, कितनी दूर चले जाओ बिल्कुल नजदीक है। इसलिए मैं बार कहता हूँ कि मैं प्रणाम करता हूँ, आप भी प्रणाम करो। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद ही होता है, और वही आपको चाहिए। मैं कितने दिन से करा, लेकिन जब आप नहीं सीख पाए तो फिर कहना पड़ा है। इसलिए दोस्त से ये दूरी बना के रखो, ज़्यादा अच्छा। इसमें मान सम्मान, अभिमान, गर्व, गुमान, घमंड ना आने पावे, यही सबसे बड़ा घातक है। तो इससे दूर रहिए आप। अब चलिए आप प्रणाम करो, मैं आपको प्रणाम करूं और प्रसाद आपको दे दूं। आपको चाहिए वो मिल रहा है, फिर ये सब इधर उधर की बातें करने की क्या जरूरत है। जो रोका जाए उसे मानो वही आदेश है।